हेलो 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 नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन क्वेश्चन जो शायद आपसे मुझसे बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे कहते हैं कि आप गलत हो, कि सब आप गलत हो, आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। और दोस्तों उस केस में आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीनदयाल यादव, मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ। दोस्तों लाइव वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को हटा सकते हैं, कैसे आप दुनिया की जो बातें हैं, जो कड़वी बातें, झूठी बातें, सच्ची बातें, हेडेक देने वाली बातें, कैसे आप उसको इग्नोर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। दोस्तों ये जो बात है ये कल की ही बात है। कल के लाइव सेशन के बाद में एक दोस्त का मैसेज आता है कि मिस्टर डीडी यू आर रॉन्ग, आप जो सारी कहानियाँ हैं मन घड़न सुनाते हो, आप झूठ बोलते हो, उस टाइप से कुछ भी बहुत सारी चीज़ें बोली एक दोस्त ने। और दोस्तों मैंने उनसे कहा कि इट्स ओके। मैंने कहा कि भाई देखिए, ये जो सारी कहानियाँ हैं वो मेरे क्लाइंट्स की, जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनकी मैं हेल्प करता हूँ, उनकी रियल कहानियाँ हैं। आपको उसको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। मैं उसके लिए आपको कोई एविडेंसेस नहीं देने वाला हूँ। मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि भाई ये कहानी उस इंसान की थी, क्योंकि वो मेरी एथिकल प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ है। दोस्तों ऐसे केसेस में ऐसी चीज़ आपके साथ भी बहुत बार होती होंगी, तो आपको क्या करना चाहिए बहुत गौर से सुनिए। देखिए, एक सबसे पहले तो एक सजेशन उन लोगों के लिए जो दूसरे के लिए गलत बोलते हैं। भाई सामने वाला जो बोल रहा है आपको पसंद नहीं है, आपके पास पूरी चॉइस है उसको इग्नोर करने की। भाई यदि मान लीजिए मैं एक टीवी देखता हूँ और कोई एक सीरियल है, सास बहू टाइप के सीरियल, जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे बड़ा हेडेक देते हैं, अनईजीनेस देते हैं, तो मेरे पास पूरी चॉइस है कि मैं उसको ना देखूँ, तो मैं उसको नहीं देखता हूँ। मेरे घर में टीवी नहीं है अभी, तो पहले था तब भी स्ट्रिक्टली मैंने उसको लॉक किया हुआ था ताकि मेरी वाइफ भी ना देखे, ताकि वो भी हेडेक ना ले इन चीज़ों को देख के। तो यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपके पास पूरी चॉइस है कि आप उसको ना देखें। एक चीज़ अब मैं सलाह देता हूँ कि यदि आपको कोई कहता है, किसी इंसान ने आपसे ये बात कही कि आप गलत हो, तो आप क्या करें। भाई देखिए, जो सामने वाला इंसान जो कह रहा है ना, वो उसका पर्सपेक्टिव है, वो उसकी सोच है, वो बेचारा होगा परेशान किसी चीज़ से, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। सबसे पहले तो उसकी बातों को दिल से मत लगाइए। यदि वो रिपीटेडली कहता है तो आप उसको बोल दीजिए क्लियरली कि भाई देखिए, आप जो भी बोलते हो मुझे पसंद नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे ये बातें ना बोला करें। एक चीज़। दूसरा, आप ये मानिए कि भाई वो बेचारा किसी पेन में है, उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो उससे बुलवा रहे हैं, वो नहीं बोलना चाहता, उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उसको ऐसा बोलना पड़ रहा है, तो उसको माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए, चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएंगी। क्योंकि आप हर किसी की बात को सुनेंगे, हर किसी की बात को सुनेंगे, तो आप अपनी प्रोग्रेस पे, या आपका जो प्रोग्रेस का जो पाथ है उस पर नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, आसपास के लोग जो कुछ बोलते हैं बोलने दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। आप ऐसा सोचिए कि भाई जो बड़े बड़े लोग हैं उनके तो कितने हेटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव उनको बोलते हैं, बट फिर भी वो स्माइल करते रहते हैं। तो आप जस्ट स्माइल कीजिए, कोई सामने वाला बोलता है उसको इग्नोर कीजिए, और उस इंसान के लिए प्रूव करने की कोशिश मत कीजिएगा कि नहीं 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 मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। उसको प्रूव मत कीजिए। यस, आप अपने आप में सही बने रहिए, टाइम जो सारी चीज़ें बाकी मैनेज कर लेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, थैंक यू जी, बाय बाय जी, बाय।